नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि प्यारे साथियों, आप सभी के लिए नई अपडेट लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आज की अपडेट में हम बात करेंगे राजस्थान पालनहार योजना 2025 अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स के बहुत सारों के लगातार कमेंट थे कि सर यहाँ पर पालनहार योजना का पैसा कब आएगा, इसके अलावा कोई कमेंट आता ही नहीं है कि पैसा कब आएगा। तो आज की इस अपडेट में आपको पैसे के बारे में भी बताया जाएगा कि आपका पैसा कब तक डल सकता है, क्या कारण है जो पैसा डाला नहीं जा रहा है, जो बकाया राशि है वो नहीं आ रही है। इसका कारण आपको इस वीडियो में पता चलेगा। जैसा कि बच्चों को नहीं मिल रहा है योजना का लाभ और लगातार रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण जारी है। सत्यापन कराने की डेट भी आगे बढ़ चुकी है। जैसा कि आज की जो ताज़ा खबर है वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप सभी साथियों को वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में आप सभी राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान प्रदेश की तमाम खबरों की योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ये काले कलर की पट्टी दिख रही है इसको तुरंत प्रभाव से दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। और घंटी का जो बटन है उसको ऑल के ऑप्शन में सेलेक्ट कर लें ताकि आप सभी को लगातार अपडेट मिलती रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसा कि 4 जनवरी की अपडेट आई है, पालनहार योजना जिले में अब तक 11,850 बच्चों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण हुआ है। और ये आपको बता दें, चूरू जो जिला है वो 10वें स्थान पर रहा है, गंगानगर पहले स्थान में, सीकर 12वें में, झुंझुनू 19वें नंबर पर है। किसमें? सत्यापन और पंजीकरण के मामले में। और इससे पहले साथियों आपको बता दें, जैसा कि 15 दिन तक चलेगा मिशन पालनहार मित्र अभियान। जिन जिन लोगों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवा रखा है उन सभी को अंतिम मौका दिया जा रहा है यहाँ पर विभाग के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से, कि आप जो हैं पालनहार योजना का लाभ लेना चाहते हैं कंटिन्यू, तो आपको पहले हमने लास्ट मौका दिया था 31 दिसंबर की। जो भी 31 दिसंबर तक सत्यापन करवा लेगा उनको कंटिन्यू लाभ मिलता रहेगा। अब बहुत सारों ने यहाँ पर सत्यापन नहीं करवाया तो सरकार ने फिर से मौका दिया है कि आप जो है यहाँ पर 15 जनवरी यानी 15 जनवरी तक जो है सत्यापन जरूर करवा लें। तो 15 जनवरी अंतिम मौका दिया जा रहा है, उससे पहले सत्यापन जरूर करवा लें। जैसा कि पाली की अपडेट आई थी 31 तारीख को ही, जैसा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पालनहार योजना का लाभ पाने वाले बच्चों के भौतिक सत्यापन को 15 दिन आगे बढ़ाया है। ऐसे में अब योजना के तहत सालाना जो भौतिक सत्यापन होता है उसकी 15 जनवरी 2025 तक करवाया जा सकेगा। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जेपी अरोड़ा ने बताया कि हर साल पालनहार योजना का लाभ लेने वाले बच्चों को नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र साला दर्पण पोर्टल या फिर ई मित्र से 15 जनवरी 2025 तक जमा करवाया जा सकेगा। तो साथियों, जो भी पालनहार योजना के लाभार्थी हैं उन सभी को बता दें, आप सभी को अंतिम मौका दिया जा रहा है। 15 दिन का समय मिल चुका है, आज हो चुकी है 5 तारीख, तो आपको 10 दिन और बचे हुए हैं, तो सत्यापन जरूर करवा लेना। तो साथियों, जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पर आपको एक तो अध्ययनरत जो प्रमाण पत्र हैं, जो बच्चे यहाँ पर योजना का लाभ लेते हैं उनको अपना पढ़ाई से संबंधित जो है प्रूफ देना होगा कि हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और ये लाभ 18 वर्ष से जो भी कम उम्र के लाभार्थी हैं उनको दिया जाता है। आपको बता दें इसके बाद, जैसा कि इस अपडेट को आप देख पाएंगे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से पालनहार योजना के तहत जिले में पात्र 12,225 बच्चों के पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाना है। इनमें से विभाग ने अब तक 11,850 लाभार्थियों का नवीनीकरण किया है, यानी अब महज 375 लाभार्थियों का नवीनीकरण होना बाकी है। विभाग ने इसके लिए 15 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित की है। नवीनीकरण कार्य में चूरू जिले की कम पेंडेंसी के चलते प्रदेश में जो रैंकिंग स्थान है उसमें चूरू 10वें स्थान पर है और 0 सबसे कम जो यहाँ पर पेंडेंसी है उसके साथ गंगानगर है और इनमें पहले स्थान पर गंगानगर है। सीकर की बात करें तो 12वें, झुंझुनू की बात करें तो 19वें स्थान पर हैं। बता दें कि नवीनीकरण कार्य के लिए विभाग की तरफ से कई बार इसकी अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। साथियों, ये सही बात है, अब बार बार मौका नहीं दिया जाएगा, 15 दिन तक कर सकते हैं।
नवीनीकरण कार्य में जिले की ब्लॉकवार स्थिति देखें तो सुजानगढ़ ब्लॉक में सबसे कम 24 पेंडेंसी, चूरू ब्लॉक में 25 लाभार्थियों का नवीनीकरण होना बाकी है, रतनगढ़ में 51, सरदारसर में 55, तारानगर में 61, बिदासर में 39 लाभार्थियों का नवीनीकरण नहीं हुआ है। वहीं राजगढ़ ब्लॉक में सबसे अधिक 120 पेंडेंसी है। हालांकि राजगढ़ ब्लॉक में सबसे अधिक 2391 लाभार्थी हैं। इसके अलावा चूरू में 1599 लाभार्थी हैं, रतनगढ़ में 1484, सरदारसर में 1798, सुजानगढ़ में 1974, तारानगर में 1376, बिदासर में 1603 लाभार्थी है। जैसा कि 15 जनवरी तक नवीनीकरण कार्य पूरा किया जाना है। जिले में कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। पेंडिंग कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कराने के प्रयास करेंगे। साथियों, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे जैसा कि टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। और आपको बता दें अब इसके बाद तीसरी अपडेट, जैसा कि आपको इस अपडेट में पता चलेगा कि पालनहार योजना का पैसा क्यों नहीं आ रहा है। जैसा कि सबसे ज़्यादा पीपलखूट के 668 तो सबसे कम दमोतर के 114 बच्चों का सत्यापन नहीं हुआ। सत्यापन नहीं होने के चलते जुलाई से, मतलब महीना देख लो कब से, जुलाई से 2219 संरक्षकों के 3500 बच्चों को नहीं मिला पालनहार योजना का लाभ। मतलब जुलाई से जिनका पेमेंट नहीं हुआ है ना, उन 3500 बच्चों की बात हो रही है। जैसा कि आपको बता दें जिले में, मतलब प्रतापगढ़ जिले की बात हो रही है, लेकिन यह अपडेट पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए है। जैसा कि जिले में पालनहार योजना के तहत 2219 यानी संरक्षकों में से 3500 बच्चों को पिछले जुलाई महीने से लाभ मिलना, मतलब जो लाभ है उसका हस्तांतरण नहीं हुआ है। मतलब जुलाई महीने से उनको योजना का लाभ नहीं मिला, मतलब पैसे नहीं डले। इसके अलावा आपको बता दें मुख्य कारण क्या था, सत्यापन नहीं होना सामने आया है। मतलब जो आपको पैसा नहीं मिल रहा है पालनहार योजना का, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि सत्यापन नहीं होना बताया है। और इसके चलते प्रदेश में हमारे ज़िले की रैंक 16वें नंबर पर है। मामले को जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द सभी पालनहार योजना के लाभार्थियों के सत्यापन को लेकर निर्देशित किया है, ताकि लाभार्थियों को समय बकाया जो राशि है उसका लाभ मिल सके। तो साथियों, आपका जो जुलाई से पेमेंट जिनका बाकी है उनको जैसे सत्यापन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप SDM कार्यालय में जाकर संपर्क करें। जैसा कि जिले के दरियाबाद में 418 संरक्षकों के 631, प्रतापगढ़ 412 संरक्षकों के 633, दलोट के 133 संरक्षकों के, छोटी सांदड़ी, पीपलखूट, इसके अलावा दमोतर, सुहागपुरा, अरनोद, और इसके अलावा आप सभी यहाँ पर अलग देख सकते हैं। जैसा कि सत्यापन, मतलब इन बच्चों के सत्यापन नहीं होने के चलते योजना से लाभ मिलने वाली राशि से वंचित चल रहे हैं। इस योजना में अनाथ हैं, एकल महिलाओं की संतान है, दिव्यांगों की संतान है, कुष्ठ रोगी हैं, आजीवन कारावास काटने वाले हैं, नाते जाने वाली कोई महिला है, या HIV कोई यहाँ पर मतलब मरीज हैं, जैसी 10 श्रेणियों में अध्ययनरत होने की शर्त पर लाभ दिया जाता है। जिले में अभी भी बड़ी संख्या में पात्र आवेदक लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके चलते कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने राजौरिया के निर्देशों में मिशन पालनहार मित्र अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। और इस अभियान के तहत आने वाले 10 दिवस में 100% सत्यापन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सत्यापन की प्रक्रिया में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को विद्यालय से वर्तमान सत्र का अध्ययनरत प्रमाण पत्र यहाँ पर ई-मित्र से अपलोड करना होगा। जो भी आप जिस भी विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा अगर आप इसको अपलोड नहीं करेंगे। पुनः अपना बायोमेट्रिक भी ई-मित्र से कराना होगा, तो बायोमेट्रिक भी आपको दोबारा करवाना होगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी से अध्ययनरत बच्चों के, यानी जो भी अध्ययनरत बच्चे हैं उनका भी सत्यापन करवाना होगा 15 जनवरी तक, जो कि आंगनबाड़ी से प्राप्त अध्ययनरत प्रमाण पत्र प्राप्त करके ई-मित्र अथवा एप्लीकेशन के माध्यम से अपलोड कर सत्यापन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन SJED पालनहार स्कीम भी लॉन्च की है। इससे आवेदक अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं और भुगतान वही खाते से देख सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने यहाँ पर पता लग गया
कि जो पालनहार योजना का लाभ मिल रहा था उसमें राशि क्यों नहीं डल रही है। एक तो कारण क्या रखा है, सत्यापन को। जिन जिन लोगों का सत्यापन नहीं हुआ उन सभी को यहाँ पर अभी तक लाभ नहीं दिया गया। तो सत्यापन जैसे कंप्लीट हो जाएगा 15 जनवरी तक, तो जिनका भी जुलाई महीने से पैसा नहीं आया है उन सभी का एक साथ पैसा डल सकता है। तो जैसा कि देखते हैं 15 जनवरी तक का इंतज़ार करते हैं क्या होता है 15 जनवरी तक। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अपडेट जो आई है वह करी है कि 15 जनवरी तक सत्यापन होना बाकी है। उसके बाद जो भी जुलाई से बकाया पेमेंट है वो एक साथ राशि यहाँ पर डाल दी जाएगी। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूरी अपडेट दे दी पालनहार योजना से संबंधित, आप सभी के लगातार कमेंट थे कि पालनहार योजना की कोई अपडेट हो तो बताओ, या फिर कोई पेमेंट आ रहा है तो उसकी अपडेट बताओ। तो आपको अपडेट मिल गई होगी। आई होप आपको यह अपडेट यानी समझ में आई होगी। और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके ज़रूर जाएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। इसके अलावा आप सभी वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दें जो भी पालनहार योजना के लाभार्थी हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अपडेट में। आपके पेमेंट आने की अपडेट तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।